और पता नहीं क्यों अब भी मेरा ज़हन इस सारी सूरत हाल को मान नहीं रहा है। हम घने दरख्तों में चलते हुए जोहड़ से वापस रवाना हुए। आध घंटे में हम वापस मंदिर के आसपास पहुंच चुके थे। आसमान पर हल्का सा अबर था, जिसके सबब तारीकी कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई थी। फतेहपुर की ज्यादातर रोशनी अब बुझ चुकी थी। गलियों में हल्की धुंध थी और आवारा कुत्तों का शोर था। हमने दरख्तों के दरमियान एक मुनासिब जगह देखी और घात लगाकर बैठ के करीबन 11:30 बजे थे जब हमें एक रोशनी मंदिर की तरफ आती दिखाई दी। धीरे धीरे वो रोशनी मंदिर की सीढ़ियों तक आ गई। ये यकीनन आफ्ताब खान ही था। सीढ़ियों पर पहुंचकर उसने लालटेन बुझा दी। चलने में बाद गौर से देखने पर पता चला कि आफ्ताब का हेवला सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गया है। 10-15 सेकंड बाद हेवला ओझल हो गया। वो मंदिर में जा चुका था। अब इंतजार पहले से ज्यादा कठिन हो गया। निश्शब्द के सन्नाटे का फायदा उठाकर आफ्ताब मंदिर के अंदर था और कुछ पता नहीं था कि वो क्या करने का इरादा रखता है। इंतजार की घड़ियां तूल पकड़ती गईं। एक ही जगह सर्दी में बैठे बैठे जिस्म अकड़ना शुरू हो गया था। मैं तो ऐसी सख्ती का कुछ आदी हो गया था, लेकिन इमरान इस मौसम को ज्यादा शिद्दत से महसूस कर रहा था। खुदा खुदा करके ये इंतजार खत्म हुआ। मंदिर का दरवाजा खुला और सीढ़ियों पर हरकत नजर आई। इस मर्तबा आफ्ताब के हेवले के साथ 2 और हेवले भी थे। एक हेवला वाज़ेह तौर पर औरत का था और यकीनन सुल्ताना ही थी और उसने खुद को सरतापा चादर में लपेटा हुआ था। तीनों हेवले सीढ़ियों से उतरे और इन्हीं दरख्तों की समत बड़े जाम छुपे हुए थे। हमने खुद को लंबी घास और घनी शाखों में कुछ और भी कैमूफ्लाज कर लिया था। हमसे करीबन 15-20 मीटर की दूरी पर आकर तीनों हेवले झाड़ियों में ठहर गए। मेरे अंदाजे के मुताबिक तीसरा हेवला हमारे दोस्त इकबाल का था। उसने सुल्ताना को कंधे से थामा हुआ था और वो थोड़ा सा झुकी हुई थी, जैसे तकलीफ में हो। आफ्ताब की मध्यम आवाज हमारे कानों से टकराई। अब बस 2 मिनट यहाँ रुके, हम इस सामने वाले अहाते से बाइसाइकिल लेकर आती है। ये कहकर वो तेजी से एक तरफ चला गया। चंद सेकंड बाद इकबाल की जानी पहचानी आवाज हमारे कानों में पहुंची। वो सुल्ताना को तसल्ली दे रहा था। कुछ नहीं भाभी, पेट का मामूली दर्द है, जल्द ठीक हो जाएगा। आफ्ताब बता रहा है, बड़ा सियाना हकीम है, पूरा इलाका मानता है इसे। सुल्ताना शायद होली से कराई थी। फिर उसने एक बोतल में से 2 घूंट पानी पिया। इसी दौरान में आफ्ताब खान भी साइकिल लेकर आ गया। इकबाल ने सुल्ताना को सहारा देकर साइकिल के चौड़े कैरियर पर बिठाया। इसकी मध्यम हाय हाय सुनाई दी। इकबाल ने पानी की बोतल उसके हाथ में थमाते हुए कहा, यह अजवाइन और सौंफ का पानी है, 2-2 घूंट पीती जाएं, इससे फायदा होगा। आफ्ताब खान साइकिल पर सवार नहीं हुआ, बल्कि उसे यूं ही चलाता हुआ आगे बढ़ गया। इकबाल थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, फिर वापस मंदिर की तरफ चला गया। अब हमारे लिए मुमकिन नहीं था कि वहीं खड़े रहते। हम दरख्तों में से निकले और एक महफूज फासले से बाइसाइकिल का पीछा करने लगे। सुल्ताना बदस्तूर कैरियर पर थी और आफ्ताब उसे पैदल धकेलता हुआ आगे बढ़ रहा था। यह यकीन करना तो मुश्किल था कि सुल्ताना वाकई बीमार हो गई है। यह सब कुछ उस ड्रामे का हिस्सा लगता था, जिसके कुछ सीन मैं पिछले 3-4 रोज से देख चुका था। दिल गवाही दे रहा था कि सुल्ताना और आफ्ताब खान ने मंदिर से बाहर आने के लिए बीमारी वाला खेल खेला है। इकबाल को तो खवातीन की हिफाजत के लिए मंदिर ही में रहना था। आज आके आफ्ताब खान ही था जो नागहानी तकलीफ की सूरत में सुल्ताना को किसी मुआलिज के पास ले जा सकता था। अब ये तकलीफ क्या थी, इसका इलाज क्या था और मुआलिज कौन था, इसका पता तो आने वाली घड़ियों में ही चल सकता था। कुछ आगे जाकर आफ्ताब खान ने अपनी लालटेन रोशन की और साइकिल के हैंडल से लटका ली। हिफाजत के लिए उसके पास अपनी राइफल भी मौजूद थी। वैसे भी वो ज्यादा घने दरख्तों में सफर नहीं कर रहा था। लालटेन रोशन होने से हमें ताक़ुब में मजीद आसानी हो गई और हमने एहतियातन अपना और आफ्ताब खान का दरमियानी फासला बढ़ा दिया। ये सफर बगैर किसी वक्फे के जारी रहा और मेरा यह अंदाजा गलत साबित हो गया कि आफ्ताब और सुल्ताना की मंजिल कहीं आस पास ही है। करीबन 1.5 घंटे में हम अपने मकामे आगाज से तकरीबन 5 मील आगे आ चुके थे। यहाँ इन दोनों ने आधे घंटे का वक्फा किया और एक बार फिर चल पड़े। सफर की शक्ल अब भी वही थी। सुल्ताना साइकिल के कैरियर पर थी और आफ्ताब पैदल चल रहा था। जिस किस्म के रास्ते थे वो सवार हो भी नहीं सकता था। सफर का ये दूसरा दुरानिया अंदाजन 1 घंटे का रहा। नहायत ठंडी हवा चलना शुरू हो गई थी और अंदाजा हो रहा था कि सुबह सादिक का वक्त करीब आ गया है। सुल्ताना और आफ्ताब का ये दूसरा कयाम घनी खुदरू झाड़ियों में हुआ। हम अभी तक बड़ी कामयाबी से ताक़ुब कर रहे थे। हम अब भी इन दोनों के ज्यादा करीब नहीं गए। सफेदा शहर नमूदार होने की वजह से तारीकी जरा कम महसूस होने लगी थी। इमरान ने बगौर देखते हुए कहा, मुझे लगता है आफ्ताब साइकिल के पास अकेला खड़ा है। सुल्ताना कहा है, शायद अपनी किसी जरूरत के लिए दरख्तों में गई है। वो ठीक कह रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने सुल्ताना के हेवले को खुदरू झाड़ियों और दरख्तों में से नमूदार होते देखा। जैसा कि बाद में पता चला वो अपने कपड़े बदलने के लिए झाड़ियों में गई थी। अब उसके जिस्म पर हिंदू लड़कियों की तरह लहरिएदार साड़ी थी। आफ्ताब और सुल्ताना का सफर एक बार फिर शुरू हुआ। अब वो दोनों ही साइकिल के साथ साथ पैदल चल रहे थे। उजाला होने की वजह से ताक़ुब हमारे लिए दुश्वार हो गया था, लेकिन ये दुश्वारी तादेर बरकरार नहीं रही। अचानक ही हमें अंदाजा हुआ कि हम किसी बस्ती के करीब पहुंच गए हैं। एक बड़े मंदिर का कलश दूर ही से नजर आ रहा था। घंटियों की आवाजें सुनाई देने लगी और भजन की आवाजें भी कानों में पड़ने लगी। दरख्तों के दरमियान घिरी हुई इस बस्ती में काफी चहल पहल दिखाई दे रही थी।
मुख्तलिफ रंगों के झंडे लहराते नजर आए। अंदाजा हुआ कि यहाँ कोई मजहबी त्यौहार है। ये हिंदुओं का गांव था, मुसलमान न होने के बराबर नजर आ रहे थे। गालबन इर्द गिर्द की छोटी मोटी बस्तियों से भी लोग यहाँ पहुंच रहे थे। हम सुल्ताना को दूर से देख सकते थे। उसने अपना निस्फ से ज्यादा चेहरा साड़ी के पल्लू से ढांपा हुआ था। वो अपने हुलिये से एक हिंदू लड़की नजर आती थी। हमें दूर से साफ दिखाई नहीं देता था, मगर लगता ऐसे ही था कि उसने माथे पर तिलक भी लगा रखा है। अचानक मेरे ज़हन में वो नथ और झुमके वगैरह आ गए जो तहखानों में आफ्ताब खान ने उसे दिए थे। क्या वो चीजें मेरे सुल्तानों को सिर्फ रूप बदलने के लिए दी गई थी? सूरत-ए-हाल तशवीशनाक थी, फिर भी मेरे सीने में कुछ कबार धड़कनें जागने लगी। कुछ भी था, मगर सुल्ताना के हवाले से मेरा बदतरीन अंदेशा मान पड़ता महसूस हो रहा था। हम एक शामियाने की ओट में चले गए और इन दोनों की नकलो हरकत देखने लगे। सुल्ताना अब हरगिज बीमार नजर नहीं आती थी। उसने एक आरजी दुकान से पूजा की कुछ चीजें खरीदी और इस तरफ चली गई जिधर औरतों का हजूम था। आफ्ताब खान अब इससे अलग थलग एक जानिब हो गया था। मंदिर का अहाता काफी वसी था। मंदिर में दाखिल होने के लिए औरतों और मर्दों के लिए अलग-अलग रास्ते थे। कम उम्र बच्चे भी औरतों के साथ थे। अंदर दाखिल होने के लिए कतारें बनाई गई थी। सिक्योरिटी सख्त थी। औरतों की तलाशी लेने के लिए औरतें मौजूद थी। सुल्ताना भी कतार में लग चुकी थी। हमारे करीब से गुजरती एक हिंदू औरत की कलाइयों पर लाल और पीली चूड़ियां चमक रही थी। हिंदू औरत के कंधे से लटका हुआ एक शीरख्वार बच्चा मुझे देखकर बेवजह मुस्कुराया। फिर माँ बेटा भीड़ में ओझल हो गए। हमने देखा कि आफ्ताब खान एक साइकिल मुरम्मत वाले के बिल्कुल पास बैठ चुका है। हम भी करीबी चाय खाने में घुस गए। यहाँ से हम आफ्ताब पर निगाह भी रख सकते थे। जल्दी हमें अंदाजा हुआ कि वो अपनी सारी साइकिल खुलवाकर इसे ओवरऑल कराने का इरादा रखता है। यकीनन ये भी वक्त गुजारी का एक बहाना था। ये तो कोई और ही चक्कर लग रहा है प्यारे। इमरान ने चाय खाने की खस्ता मेज पर कोनियां टिकाते हुए कहा। हाँ, चक्कर तो कोई और ही है। मैंने तायद की। मेरे अंदर खुशी और दुख की अजीब मिली जुली सी कैफियत थी। खुशी इस बात की थी कि सुल्ताना के किरदार के हवाले से जो जानलेवा शकूक मेरे ज़हन में पैदा हुए थे वह बातिल होते महसूस हो रहे थे। इस निस्बत से मेरे सीने में पैदा होने वाला गाढ़ा स्याह धुआं अब छटता चला जा रहा था। अब इसकी जगह एक दूसरी तरह की फिक्र और गम ने ले ली थी। कुछ अर्से पहले सुल्ताना के पास से एक जहरीली पुड़िया मिली थी। इस पुड़िया में वैसा ही नील को जहर था जैसा जरगाह में हाशिम राजी उर्फ हाशु के पास से बरामद हुआ था। तब मेरे ज़हन में ये अंदेशा पैदा हुआ था कि कहीं सुल्ताना का ताल्लुक भी किसी तौर हाशु की सरगर्मियों से तो नहीं था। आज की सूरत हाल चिल्ला चिल्ला कर ऐलान कर रही थी कि वो मेरा अंदेशा दुरुस्त था। मुझे खतरे की बू आ रही है। मैंने चाय की प्याली को घूरते हुए कहा। वो तो मुझे भी आ रही है। सुल्ताना किसी बहुत खास मकसद से अंदर गई है। कहीं ये वही जहर वाला मामला तो नहीं है? मेरी आवाज में लर्जिश आ गई। हो सकता है और नहीं भी। इस बारे में हमें आफ्ताब खान ही बता सकता है। तो पहुंचे उसके पास। नहीं था, अभी ये मामला इतना आसान नहीं लगता। आफ्ताब खान भी वो नहीं जो हमें नजर आता रहा है। हो सकता है कि उसके कोई और साथी भी आसपास मौजूद हो। मैं चाहता हूं कि हम दोनों में से कोई एक इसके पास जाए, दूसरा दूर रहकर इर्द गिर्द का जायजा ले। तो ठीक है, मैं जाता हूं, मैंने कहा। वो देखो, वो इन शामियानों के पीछे गन्ने के खेत नजर आ रहे हैं। तुम किसी तरह आफ्ताब को इन खेतों में ले आओ। मैं भी तुम्हारे आस पास ही रहूंगा। थोड़ी सी तफसील तय करके मैं उठ खड़ा हुआ। मैं सीधा साइकिलों की उस दुकान पर पहुंचा जहां आफ्ताब अपनी साइकिल सर्विस करवा रहा था और साथ साथ जलेबी खा रहा था। मुझे देखकर वो बुरी तरह चौंका। चंद लम्हों के लिए उसका रंग पीला पड़ गया। फिर उसने खुद को संभाला और उठते हुए बोला, ओह ताबिश भाई, आप यहाँ ये आम क्या देख रही है? मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा। हमने यहाँ एक बंदे को उधार पैसा दिया हुआ है, उसे लेने आई थी। यहाँ इस मेले में ये साइकिल का दुकान देखा तो सोचा कि साइकिल को भी ठीक ठाक करा ले। लेकिन आप तो अनुमान गाँव के आता ना। खो इसका रास्ता तो नाले के साथ साथ चलता है। मैंने आवाज दबा कर कहा। नाले के साथ साथ ही जा रहे थे, मगर रास्ते में गड़बड़ हो गई। कुछ लोग पीछे लग गए, शायद जरगाह ही के थे। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर इस तरफ को निकले। इमरान भाई कहाँ है? वो सामने खेतों में। उसे थोड़ी सी चोट भी लग गई है। आफ्ताब खान बार बार होंठों पर जुबान फेर रहा था, लेकिन उसके अंदर जबरदस्त हलचल मची हुई थी। कुछ ही देर बाद मैं और आफ्ताब खान गन्ने के खेतों में पहुंच गए। 8-10 फुट ऊंचे खेत थे। कहाँ है इमरान भाई? आफ्ताब ने दाएं बाएं देख कर कहा। मैंने अपने तहबंद के डब में से रिवाल्वर निकाल लिया। आफ्ताब का रंग पीला पड़ गया। खबरदार आफ्ताब है, अपने हाथ अपनी जेबों से दूर रखो और नीचे बैठ जाओ, मैंने करख्त लहजे में कहा। इसी दौरान मेरे इर्द गिर्द के पौधों में ससराहट पैदा हुई और इमरान भी वहां आ गया। अपनी गर्म चादर के नीचे उसने राइफल पर अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत रखी हुई थी। आफ्ताब समझ गया कि मामला संगीन है। नीचे बैठ जाओ, मैंने फिर फुनकार कर कहा। अब आफ्ताब का रंग सुर्ख होना शुरू हो गया था। बहरहाल वो नीचे बैठ गया। इमरान ने भी दूर मार राइफल की नाल उसके सर से लगा थी। मेरा रिवाल्वर पहले ही से मेरे हाथ में था। मैंने आफ्ताब की पूरी वास्केट की जेब में टटोली। एक शिकारी चाकू, नस्वार की डिबिया, थोड़ी सी करेंसी और चंद कागज निकले। राइफल उसके कंधे से झूल रही थी। ये छोटी नाल वाली राइफल मैंने उतार ली और दूर फेंक दी। हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? वो संभल कर बोला। पहले तुम बताओ कि तुम हमारे साथ ये सब क्या कर रहे हो? इमरान ने कहा। हमने क्या किया है? सुल्ताना अंतर क्या करने गई है? इमरान ने राइफल आफ्ताब के सर से लगाकर पूछा। आफ्ताब एक बार फिर भौंचका रह गया।
वो हम दोनों की तरफ हैरत से देख रहा था। इमरान ने कहा, देखो आफ्ताब, छुपाने से कुछ फायदा नहीं है। तहखानों के अंदर और तहखानों से बाहर जो कुछ हुआ है वो हम देखते रहे हैं। जब तुम बीमार सुल्ताना को साइकिल पर बिठाकर फतेहपुर से रवाना हुए तब भी हम तुम्हारे पीछे थे। अब कोई सवाल ना करना, बस जवाब देना, सुल्ताना को तुमने किस काम से अंदर भेजा है? हमने नहीं भेजा, वो खुद गया है, वो खुद जाना चाहता था। आफ्ताब खुद सरी के अंदाज में बोला। क्यों जाना चाहती थी वो? हम नहीं जानते, और अगर जानती भी होती तो तुमको ना बताती। आफ्ताब का लहजा वाशिगाफ होता जा रहा था। कुछ देर पहले उसके चेहरे पर जो हैरास नजर आ रहा था अब नापैद हो चुका था। तुम सीधी तरह नहीं बताओगे तो हम दूसरी तरह पूछेंगे। मैंने रिवाल्वर उसकी तरफ सीधा किया। आपका जिस तरह मर्जी दिल चाहे पूछो, हम अपने बाप का औलाद ही नहीं अगर तुमको एक लफ्ज भी बताए। आफ्ताब का अंदाज मजीद आछी हो गया। अब वो सरतापा एक खर्द दिमाग पठान नजर आ रहा था। और हम तुमको एक और बात बता दे, जो न है वो तो ओ कर ही रहेगा। अगर तुम ज्यादा ववेला करेगी तो फिर सुल्ताना बीबी का जान भी चला जाएगी। ये लोग उसका बूटियां नोच लेगी। बेहतर है कि जो हो रहा है वो होने तो, और ये सब कुछ हमारे फायदे में भी है। किस फायदे की बात कर रहे हो तुम? मैंने पूछा। वो चंद सेकंड चुप रहा, जैसे सोच रहा हो कि जुबान खोले या नहीं। फिर फुनकारती हुई आवाज में बोला, क्या तुम मुसलमान नहीं है? क्या तुम्हारा दिल इस जुल्म पर कौन नहीं होता जो ये लोग हम पर कर रहे? क्या तुमने जरगाह में जलकर मरने वाला बच्चों का आखिरी पुकार सुना, बल्कि बुला दिया? इनका बदला लेना हम सब का फर्ज है और हम लेंगे। इमरान ने एकदम अपना लबो लहजा बदल लिया। उसने गन की नाल झुका दी और बोला, हमारी सोच तुमसे अलग नहीं है आफ्ताब। जो आग तुम्हारे दिल में भड़क रही है वही हमारे दिल में भी है। लेकिन दुख इस बात का है कि तुम हमारे साथी होते हुए भी हमसे सब कुछ छुपाते रहे, और यही कुछ सुल्ताना ने भी किया। मैंने कहा, अगर वो मुझे एतमाद में ले ली थी तो मुझे ये दुख न होता। वो ऐसी नहीं है, चाहे तुमने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया है। नहीं, हमने किसी को मजबूर नहीं किया, और ये सारा काम मजबूरी का है भी नहीं। ये तो अंदर की गहरत और जोश का मामला है। ये ना जबरदस्ती करवाया जा सकता है, ना जबरदस्ती रुकवाया जा सकता है। इमरान ने कहा, अगर हमें दोस्त समझते हो आफ्ताब खान तो सब कुछ खोल कर बता दो। हो सकता है कि हम तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं। हम क्या बताएं? तुम और सुल्ताना किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हो? हमने आपको बताया ना कि ये बस अंदर का जज्बा होती है। अंदर का जज्बा तो हमारे अंदर भी है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे। तुमने कुछ किया है तो उसका मतलब है कि कोई तुम्हें राह दिखा रहा है। हमें साफ बताओ आफ्ताब खान, हमें लग रहा है कि तुम्हारे सुल्ताना और हाशू वगैरह के दरमियान ताल्लुक है। आफ्ताब के चेहरे पर रंग से गुजरा, लेकिन उसने बताया कुछ नहीं। संभल कर बोला, हम हाशू वगैरह के बारे में कुछ नहीं जानते। हमको सिर्फ इतना पता है कि वो सुल्ताना बीबी के घर में काम करती थी। हो सकता है कि उसका सोच भी हमारे जैसा हो, मगर हमारे और उसके दरमियान कोई वास्ता नहीं है। आफ्ताब का लहजा खोखला था। मेरे दिल ने गवाही दी कि वो सच नहीं बोल रहा। हाशू, सुल्ताना, तलाल, आफ्ताब शायद किसी एक ही डोर में बंधे हुए थे। मैंने अंधेरे में तीर चलाते हुए कहा, अच्छा ये बताओ सुल्ताना कितने पैकेट लेकर गई है अंदर? कौन सा पैकेट? जहर के पैकेट जो प्रसाद में मिलाए जाने हैं। मैंने बड़े इत्मीनान से कहा, आप पता नहीं क्या बातें करती है। वो किसी और काम से गई है, को अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। मुझे लगा कि मेरा तीर निशाने पर लगा है। आफ्ताब का खोखला लहजा गवाही दे रहा था कि वो एक बार फिर अंदर से हिल कर रह गया है। इमरान ने कहा, देखो अगर तुम हमें दोस्त नहीं समझोगे तो घाटे में रहोगे, तुम्हें बाद में पछतावा होगा। अब हमारा दोस्त है, लेकिन इस बारे में अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते। अभी ये काम हो लेने दो ना। वो अटल आवाज में बोला। इसके अंदर वही सख्ती मौजूद थी जो इंतहा पसंद गिरोहों का खासा होती है। वो अपनी खामोशी बरकरार रखने के लिए हर खतरा मोल लेने और हर हद तक जाने को तैयार था। आफ्ताब की तलाशी से बरामद होने वाली चीजें अब इमरान के हाथ ही में थी। इनमें 2-3 तयशुदा कागज भी थे। एक रुक्का नुमा कागज पर इमरान की तवज्जो मबसूल होगी। अचानक मुझे लगा कि आफ्ताब इमरान पर झपटेगा और रुक्का नुमा कागज उसे छीन लेगा। मैंने रिवाल्वर का रुख एक बार फिर उसके सर की तरफ कर दिया। आफ्ताब अपनी जगह बैठे रहो, हरकत करोगे तो अच्छा नहीं होगा। इमरान ने 2 कदम पीछे हटकर तहरीर पढ़ना शुरू की। वो कुछ इस तरह थी, शीन तुम्हारे पास आ रहा है। इसके पास 2 थैली है, एक अपने पास रखो, दूसरी काम में लाओ। चढ़ावे का मेला 3, 4 और 5 तारीख को होगा। इनमें से कोई तारीख चुन लो। औरतों वाले हिस्से में जाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सीन हुलिया बदल कर जा सकेगी। इसका काम बस ये होगा कि वो थैली गुलजार तक पहुंचा दे। गुलजार मीठा बांटने वाली औरतों की करता धरता है। वो दोनों टांगों से माजूर है, बंदर के अंदर ही रहती है। बाकी काम वो करेगी। ये तहरीर रोंगटे खड़े करने वाली थी। तहरीर में मौजूद इशारे वाज़ेह थे। थैली मतलब जहरीले पाउडर के सिवा और कुछ नहीं हो सकता था। सीन का इशारा सुल्ताना की तरफ था। मीठे से मुराद प्रसाद था। ये वही बेरहम इंतहा पसंदी थी जो हमने हाशिम उर्फ हाशू में देखी थी। ये अंधा जोश कहीं भी होता, किसी भी मजहब में, फिरके या गरोह में होता, ये काबिल कबूल नहीं था। मेरे ज़हन में वो छोटा सा बच्चा आया जो अपनी माँ के कंधे से लगा हुआ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया था और बेवजह शर्माया था। वह बच्चा सिर्फ एक बच्चा था, एक बेगुनाह।
क्या ये बच्चा फिर यहाँ जहर खाकर मरने वाला था? इस बच्चे को नहीं मरना चाहिए था। ये कोई भी था, ये इस दुनिया का कल था, ये उम्मीद की किरण था, ये आस की डोर था। मैं या आफ्ताब खान ये फैसला करने वाले कौन होते थे कि कल यह बच्चा खुदा का नाम लेवा नहीं होगा, ये सच्चाइयों का अलम नहीं उठाएगा, कोहना अकीदतों को नहीं तोड़ेगा और जख्मों का ही मरहम नहीं बनेगा। हम इसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। इन लम्हों में मुझे आफ्ताब खान, हाचू, कोसट बुढ़िया और सतीश में कोई खास फर्क नजर नहीं आया। इमरान ने मेरी और मैंने इमरान की तरफ देखा। हम एक नाजुक तरीन मोड़ पर खड़े थे। सुल्ताना जो मेरी बीवी थी, जो मेरे सांसों में बसती थी, मंदिर के अंदर पहुंच चुकी थी। उसके लिबास में जहर छुपा हुआ था। यह जहर प्रसाद में मिलाया जाने वाला था या मिलाया जा चुका था। हम हरकत में आते तो सुल्ताना की जिंदगी को खतरा था, ना आते तो बेशुमार औरतें और बच्चे मौत के मुंह में चले जाते। हरकत में आना जरूरी था। अचानक बंदूक का जोरदार फायर सुनाई दिया। यह फायर मंदिर के अंदर सामने हुआ था। उसके साथ ही कई लोग चिल्लाए। एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए मेरी और इमरान की तवज्जो उस धमाके की तरफ गई। आफ्ताब ने फायदा उठाया और उठकर तेजी से फसल में घुस गया। रुक जाओ, इमरान धाड़ा। तो उसने राइफल सीधी की, मगर फायर करने की हिम्मत नहीं हुई। वो चंद कदम उसके पीछे दौड़ा, मगर आफ्ताब ऊंचे गन्नों के अंदर काफी आगे पहुंच चुका था। इसका पीछा करना बेसूद था। हम वापस पलटे और इस हंगामे की तरफ मुतवज्जा हुए जिसने मंदिर के सामने तहलका मचा दिया था। लोग चिल्लाते हुए चारों तरफ भाग रहे थे। एक घोड़ा गाड़ी के घोड़े बिदक गए थे और वो खाली ही एक तरफ दौड़ी चली जा रही थी। मैंने किसी को लपक कर उस घोड़ा गाड़ी में आग घुसते देखा। मेरा दिल उछल कर रह गया था। मुझे सब्ज ओढ़नी की झलक नजर आई थी। सुल्ताना की ओढ़नी भी सब्ज थी। इमरान ने भी सब्ज ओढ़नी की झलक देख ली थी। इसे भी वही शक हुआ था जो मुझे हुआ था। क्या इस बग टूट दौड़ती हुई खाली घोड़ा गाड़ी में सुल्ताना दाखिल हुई थी? हमने एक दूसरे को देखा और पीछे जाने का फैसला किया। एक ट्रैक्टर ट्राली ने तेजी से यू टर्न लिया और घोड़ा गाड़ी के पीछे रवाना हुई। 4-5 मुकामी अफराद छलांग लगाकर उस ट्रैक्टर ट्राली पर चढ़े। हमने भी ऐसा ही किया और दौड़ती हुई ट्राली पर चढ़ गए। और अकेली यह ट्रैक्टर ट्राली ही नहीं थी जो घोड़ा गाड़ी के पीछे लपकी थी, और 2-3 घोड़ा गाड़ियां और घुड़सवार भी घोड़ा गाड़ी को रोकने के लिए दौड़ पड़े थे। इसका मतलब था कि बहुत से लोगों ने देख लिया था कि घोड़ा गाड़ी में सब्ज ओढ़नी वाली औरत घुसी है और यकीनन यही औरत मंदिर में हंगामे की जिम्मेदार थी। अब हमारे लिए इस बात में शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि घोड़ा गाड़ी में घुसने वाली सुल्ताना थी। घोड़ा गाड़ी बर्क रफ्तारी से उड़ी जा रही थी। दोनों तरफ मकई और गन्ने के एक बुलंद खेत थे। वो काफी आगे निकल गई थी। भारी भरकम ट्रैक्टर ट्राली को उसका पीछा करने में दुश्वारी हो रही थी। पीछे से आते हुए घुड़सवारों में से एक ने चिल्लाकर कहा, रास्ता दो। ट्रैक्टर ड्राइवर ने ट्राली को रास्ते के बाएं किनारे पर कर लिया। यूं घुड़सवारों को तेजी से आगे जाने का मौका मिल गया। हमारी पोशीदा ट्राली और दीगर 2 घोड़ा गाड़ियों ने भी ताकुब जारी रखा। ट्राली पर सवार अफराद भी दीगर लोगों की तरह मुश्तिल नजर आते थे। एक 1.5 उम्र देहाती के हाथ में तलवार थी। उसने गरज कर कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसी गाड़ी में घुसी है वो। दूसरा शख्स बोला, इसके पास चाकू था, मैंने इसे चाकू चलाते देखा है। ज्यादा उम्र की भी नहीं है, लड़की से लगती है। एक और आवाज आई, ऐसी गंदी नारी को कौन हिंदू कहेगा? मंदिर में घुसकर फसाद करते, ये तो हिंदू के भेष में कोई राक्षस लगत है। इसने क्या किया? इमरान ने पूछा। अभी पकड़ी जावेगी तो पता चल जाएगा, एक नौजवान ने कलहाड़ी हाथ में घुमाते हुए कहा। हम दोनों देहाती हुलिये में थे। हमारे कंधों पर रखी हुई कसियां हमारे बहरूप को पुख्ता कर रही थी। ट्राली के अगले हिस्से में खड़ा एक पंडित नुमा शख्स बोला, ये जनाने हिस्से की तरफ से भागती हुई निकली थी। 2-3 गोपियां इसके पीछे थी और पकड़ो पकड़ो की दुहाई दे रही थी। छोटे पुजारी ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने चाकू चला दिया। फिर 2 और बंदों को भी घायल किया और फिर बाहर निकल आई। मैंने कम में देखा, अंदाजा हुआ कि 1-2 गाड़ियां और चंद मजीद घुड़सवार भी इस तहक्कुम में शामिल हो चुके। यही वजह थी जब सबसे आगे भागती हुई घोड़ा गाड़ी में से ऊपर तले पिस्तौल के 2 फायर हुए। ये फायर इन घुड़सवारों पर किए गए थे जो इस तहक्कुम में सबसे आगे थे और घोड़ा गाड़ी के काफी करीब पहुंच चुके थे। ये बड़े कारगर फायर साबित हुए। पहली गोली तो बराह रास्त घुड़सवार को लगी। हमने उसे घोड़े से उलट कर नीचे रास्ते की धूल में गुम होते देखा। दूसरी गोली ने घोड़े को हिट किया। घोड़ा बिदक कर उछला और फिर मकई के खेतों में घुसकर हिननाने और गोल गोल चिकराने लगा। ताकुब करने वाले घुड़सवार बुरी तरह टटक गए। उनमें से कोई भी मुसल्ला नहीं था। इन्होंने इसी में आफियत समझी कि घोड़ा गाड़ी से अपना फासला बढ़ाते। इन्होंने ऐसा ही किया और हमारी ट्रैक्टर ट्राली के आस पास आ गए तो 4 घुड़सवार रुक गए और रास्ते के किनारे पड़े इस मोचेल घुड़सवार को देखने में मसरूफ हो गए जो घोड़ा गाड़ी से चलने वाली गोली का शिकार हुआ था। लगता है कमीनी गाड़ी में अकेली ना ही है, एक शख्स फुनकारा। लेकिन घुसी तो अकेली थी। हो सकता है कि खेतों में से निकलकर इसका कोई यार भी घुस गया हो अंदर। पंडित नुमा शख्स ने ख्याल जाहिर किया। मेरा ध्यान सीधा आफ्ताब खान की तरफ चला गया। इस वाक़े से 1 मिनट पहले आफ्ताब मौका से फायदा उठाकर खेतों में भाग निकला था। इमरान इस पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि सुल्ताना को फरार होते देखकर वो भी घोड़ा गाड़ी में बैठ गया हो। मैंने इमरान की तरफ देखा। उसका चेहरा बता रहा था कि वो भी शायद इसी अंदाज में सोच रहा है। ताकुब तूल पकड़ता जा रहा था। ऊंचे नीचे रास्तों पर ट्राली बुरी तरह हचकोले खा रही थी। हचकोलों की वजह से पंडित नुमा शख्स 2 बार फर्श पर लुढ़का और खड़ा हुआ।
सब लोगों के चेहरों पर जोश के साथ साथ हरास भी नजर आ रहा था। गालिबन इन्हें तवक्का नहीं थी कि घोड़ा गाड़ी में से इन पर फायरिंग की जाएगी। वो सब के सब कल्हाड़ियों और तलवारों से मुसल्ला थे। हमें सिर्फ एक घुड़सवार के कंधों पर राइफल नजर आ रही थी, लेकिन वो इस काबिल नहीं थी कि भागते घोड़े पर से फायर कर सकता। वैसे भी वो ज्यादा बाहिम्मत दिखाई नहीं देता था। वो काफी पीछे आ गया था। दूसरी राइफल एक तनुमंद शख्स के पास थी और वो एक घोड़ा गाड़ी पर सवार था। ये घोड़ा गाड़ी ट्राली से भी पीछे थी। तनुमंद शख्स अपनी राइफल को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। यूं तो ये ताकुब तवील से तवील होता जा रहा था। अगले 15 मिनट में फरार होने वाली घोड़ा गाड़ी में से पिस्तौल के 4 फायर मजीद हुए। 3 फायर तो हवाई थे और घुड़सवारों को डराने के लिए किए गए थे, लेकिन चौथा फायर सीधा था। ये उस घुड़सवार के ऐन सर में लगा जो दिलेरी दिखाकर घोड़ा गाड़ी के ज्यादा करीब आ गया था। ये घुड़सवार गोली खाकर भी घोड़े की पूंछ से ही चिपका रहा, लेकिन वो जिंदा हालत में नहीं था। 10-15 सेकंड बाद वो रेत की बोरी की तरह घोड़े से लुढ़क गया।